नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलटी, 18 लोग घायल, 2 जबलपुर रेफर। तेज रफ्तार ट्रक ने लिए बाइक सवारों को चपेट में, 2 की मौत। दमोह कलेक्टर ने की पत्रकार वार्ता आयोजित। दमोह नगर पालिका में कर्मचारियों की हड़ताल, लोग हो रहे हैं परेशान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह नगर पालिका की, जहां पर कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर थे तो वहीं सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर थे। कर्मचारियों के द्वारा जब हड़ताल की तो नगर पालिका में ताला नजर आया। इनके द्वारा ये कहा गया कि लगातार अपनी मांगों के संबंध में नगर पालिका प्रशासन को अवगत कराते आए हैं, जब लेकिन नहीं सुनी गई तो इनके द्वारा ताला डालना ही उचित समझा गया। नगर पालिका का ये ताला बता रहा है कि कर्मचारी अधिकारी किस तरह से परेशान है, दमोह नगर पालिका में क्या मचा हुआ है। इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आम जनमानस इसी बात से परेशान नजर आता है। दमोह शहर में न तो विकास होता है, न ही कोई कार्य नगर पालिका करती है। ऐसे में वह अपने कर्मचारियों को भी खुश नहीं रख पा रही, ये काफ़ी बड़ी बात है। तमाम महिला कर्मचारी हों या फिर पुरुष वर्ग, उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया। इस संबंध में हमें लक्ष्मण कसोटिया के द्वारा विस्तार से जानकारी दी, जो कि कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी हैं। ये हड़ताल भाई साहब अपनी पीआईसी परिषद के खिलाफ हो रही है। एक प्रस्ताव डाला गया पीआईसी परिषद में कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 2007 के बाद को समस्त कर्मचारियों को बाहर कर रहे हैं। अब किसी कर्मचारियों को 55 साल उम्र हो गई, किसी कर्मचारियों की 56 साल हो गई। हम लोग इतने परेशान हैं, तनख्वाह समय पे मिल नहीं रही है, तो उसके बाद भी काम का इतना प्रेशर है। इस कारण हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। क्या मांग है मुख्य? मुख्य मांग ये है कि जो दैनिक वेतन भोगियों का प्रस्ताव है वो परिषद द्वारा वापस लिया जाए, और अन्य मांगे भी हैं जो कर्मचारियों को संबंधित अपन सीईओ साहब को लेटर दिया है। वो समस्त 10 सूत्री मांगे हैं हम लोगों की। 10 सूत्री मांगों पे हम लोग वो हड़ताल की है। कितने दिन की हड़ताल है? अनिश्चितकालीन है? जब शासन प्रशासन सुन लेगा, जब तक की तो है। अगर शासन प्रशासन आज सुन लेगा तो आज ही रहेगी, और शासन प्रशासन 2 दिन बाद सुनेगा तो 2 दिन बाद रहेगी। तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठे। धन्यवाद। इस अवसर पर कर्मचारी अधिकारियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के सफाई कामगार भी हड़ताल पर रहे। बताया जाता है कि लगभग 155 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। 2023 में बताया जाता है कि एक प्रस्ताव डाला गया था जिसमें मुस्रा कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। लगातार इनके द्वारा वर्षों से सफाई का काम किया जा रहा है। कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं कि 2004 के बाद भी काम कर रहे हैं, जिनकी उम्र काफ़ी लगभग 60 वर्ष हो चुकी है, तो किसी की 61 वर्ष है। बावजूद इसके लगातार वह काम कर रहे हैं, और यहाँ पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। ऐसे में वह कहाँ काम करने जा पाएंगे। इस संबंध में उनके अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों से चर्चा की। क्या बात है, आप लोग क्यों यहाँ पे बैठे हैं? काम क्यों नहीं कर रहे? भैया हम लोग 2023 में एक प्रस्ताव डाला हुआ था नगर पालिका में पीआईसी में,
उस प्रस्ताव के अगेंस्ट में हम लोग आज सभी कर्मचारी सफाई विभाग के हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उस प्रस्ताव में 2007 के बाद कर्मचारियों को हटाने का उल्लेख है। इस वजह से हम लोग आज हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे 154 कर्मचारियों का भविष्य खराब हो रहा है। कुछ लोग 10 साल 20 साल से कार्य कर रहे हैं नगर पालिका में। इस वजह से आज हम लोग सभी लोग हड़ताल पर बैठे हैं। उस PIC के आगे जो लेटर है उसको निष्कासित करने के उसमें, और मांग है हमारी कि जल्द से जल्द अगर उसको निष्कासित नहीं करते तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इससे शहर की सफाई व्यवस्था पूर्णतः ठप होगी। बताइए किन मांगों को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या मांग है? मैं भारतीय सफाई मजदूर के बैलेंस तले या दमों में हड़ताल हो रही है। मैं प्रदेश संयुक्त महामंत्री श्री प्रभात कछुआ चंकी, मैं 1 हफ्ते से ज्ञापन देते आ रहा हूँ। मैं कलेक्टर साहब को भी दिया, मैंने सीमो साहब को भी दिया। मेरी लड़ाई PIC से है। PIC में जो 154 कर्मचारियों को, मास्टर कर्मचारी को निष्कासित किया गया है, PIC अध्यक्ष मैडम बुलाएं, सीमो साहब बुलाएं और उस प्रस्ताव को निष्कासित कर दें। हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। 2 महीने से संविदा वालों को आदेश भी आके रखा है, वो लोग तो भी ये लोग रोके हैं आदेश। 6,000 रुपये में उनको भी अपना घर परिवार नहीं चला पा रहे। और हमारा परमानेंट कर्मचारी, उनको भी एरिया से नहीं मिलता है। अकाउंटेंट लोग घुमाते हैं, बेचारे खुद का पैसा नहीं निकाल पाते हैं। नगर पालिका को मैं कब से देते आ रहा हूँ ज्ञापन के हमारे कर्मचारी को प्रताड़ित बहुत ज्यादा कर रहे थे। मेरी मांग ये है कि PIC बुलाएं, इस प्रस्ताव को निष्कासित करें, जब भी हम अपनी हड़ताल खत्म करेंगे, नहीं हमारा टोटल काम बंद रहेगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह कोतवाली पुलिस के द्वारा अवैध रूप से परिवहन एवं क्रूरतापूर्वक पशुओं का परिवहन करने के संबंध में 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी। 2 आइसरों को जब्त किया गया, जिनसे भैंसें जब्त की गई हैं। बताया जाता है कि भैंस और पड़े मिलाकर लगभग 40 नग अब तक जब्त किए जा चुके हैं। खास बात यह है कि जिन ट्रकों में ले जाया जाता है, ऐसे ले जाया जाता है कि अगर आम इंसान इसे देख ले तो उसका दिल दहल जाए। काफ़ी क्रूरतापूर्वक इन्हें भरा जाता है। दमोह नगर कोतवाली TI आनंद राज के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई, जहां पर बताया जाता है प्रमोद चौबे, आकाश पाठक एवं अन्य कर्मचारियों के द्वारा ये कार्रवाई कराई गई है। दमोह के कसाई मंडी क्षेत्र से इसे ले जाया जा रहा था। क्या कहना है इस संबंध में दमोह नगर कोतवाली TI आनंद राज का, आइए आपको सुनाते हैं। कार्रवाई की है सर, आज भी की है, कल भी की थी सर। कितने भैंस पकड़ी है सर? ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह के निर्देशन में लगातार जो पशु तस्कर हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में कल भी लगभग 26 नग भैंस बाड़े के जब्त किए गए थे। आज भी एक आइसर जब्त की गई, कल भी एक आइसर, आज भी 14 नग भैंस और बाड़े के जब्त किए। कुल अभी तक 40 नग दमोह पुलिस के द्वारा इसमें जब्त किए गए। कहाँ से किए हैं सर? ये कसाई मंडी के पास ही दोनों ट्रक जब्त किए गए। किस प्रकार की कार्रवाई होगी? अभी इसमें पशु क्रूरता अधिनियम और जो पशु संवर्धन अधिनियम, जो पशु इस्तेमाल होते हैं अपने पशु कार्य के लिए, उसमें जो मतलब इनको जो ठूस कर भर के ले जाया जाता है, जितनी एक लिमिटेड जगह होती है उसके पर्याप्त उसमें नहीं ले जाया जाता, उसके इनके खिलाफ कार्रवाई होगी पशु क्रूरता अधिनियम के लिए। सर ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? अभी इस संबंध में विवेचना का विषय है, जो भी विवेचना होगी उसमें तथ्य आएंगे। पुलिस के द्वारा कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के शिवनगर में पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा था। लगातार यह कार्यक्रम जारी था। आज अंतिम दिन यहाँ पर भव्य गजरत फेरी निकाली गई, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उत्साह के साथ भक्त इसमें शामिल हुए। आइए आपको दिखाते हैं।
इस अवसर पर सकल जन समाज की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पत्रकारों से शहर की समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई। काफी विस्तार से यह चर्चा की गई। लगभग 1 घंटे तक ये चर्चा की गई। काफी बड़ी संख्या में पत्रकारगण भी मौजूद थे। विभिन्न विषय पर यह चर्चा की गई। अनेक ऐसे मुद्दे थे जो सामाजिक दायित्व से जुड़े हुए थे। पत्रकारों के द्वारा अपनी बात बेबाकी से रखी गई। वहीं दमोह कलेक्टर के द्वारा इस संबंध में अपने जवाब भी दिए गए। लगता है कि मीडिया जो है जनता और प्रशासन के बीच का सेतु के रूप में काम करता है। हमारा प्रयास होता है कि हम लगातार हमारे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं उनके साथ संवाद करते रहें। मैंने और एसपी साहब ने तय किया था, आज एसपी साहब को कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा, अदरवाइज हम लोग रेगुलर संवाद हम लोग लगातार करेंगे। उसी श्रृंखला में आज सभी लोगों के साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। नहीं, हमने केवल मीटिंग हॉल में जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें प्लास्टिक की बोतल्स अभी बंद की हैं। चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। अब पहले मीटिंग में प्लास्टिक की बोतल्स यूज होती थी, अब बिल्कुल बंद हो गई। मैं एक बार फिर आप सबके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि कोई भी सिक्का, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो 2 रुपए का हो, और इवन वो 50 पैसे का भी क्यों न हो, वो सभी सिक्के जो हैं हमारे देश की वैध मुद्रा है। और कोई भी, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकारिता नहीं है कि उस वैध मुद्रा को लेने से वो इनकार करे। यदि ऐसा कोई केस आपके जहन में आता है, यदि कोई इनकार करता है, तो कृपया हम हमारे तत्काल हमारे ध्यान में लाने का कष्ट करें। और मैं ये भी कहूंगा कि दमोह हेल्पलाइन पर भी आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमने हर बैंक के काउंटर पर ऐसा बैनर लगवाया है कि यहाँ पर 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के स्वीकार किए जाते हैं। कोई बैंक जो है आपके सिक्के लेने से मना नहीं कर सकता, कोई दुकानदार आपके सिक्के लेने से मना नहीं कर सकता। यदि करता है तो कृपा करके हमें बताने का कष्ट करें। नगर पालिका सीएमओ से मेरी चर्चा हुई, वो लगातार सभी के साथ संपर्क में है। मुझे लग रहा है कि वातावरण सकारात्मक है। कल तक इसमें सकारात्मक परिणाम आएंगे और कल से चीजें, मेरी उम्मीद है कि व्यवस्थित हो जाएंगी। मैं यही कहूंगा कि अगेन जो मैंने बात 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के के लिए कही थी, कि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी संस्था इन सिक्कों को, चाहे वो 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, लेने से इनकार नहीं कर सकती है। और यदि वो इनकार करती है तो कृपया इसकी शिकायत हमारे पास तत्काल करें। दिसंबर को एक तो गीता जयंती का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में प्रख्यात चिंतक और विचारक डॉक्टर विजय अग्रवाल जी दमोह आ रहे हैं भोपाल से, और वे गीता के ज्ञान के ऊपर वो एक व्याख्यान देंगे। इसमें सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो कि पीजी कॉलेज में 11 दिसंबर को दोपहर 4 बजे है। जैसा कि शासन के निर्देश हैं, हम इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ आयोजित कर रहे हैं और इसमें गीता के चिन्हित अध्यायों का स्वस्वर पाठ भी किया जाना है। इसी प्रकार 11 दिसंबर से ही गीता जयंती के दिन से ही जन कल्याण अभियान जो है प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। और ये ग्राम पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे, दोनों जगह ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा विभिन्न सेवाएं, जो लोक सेवाएं हैं, उसको प्रदान करने की कार्रवाई जो है की जाएगी। उसके लिए सीओ जिला पंचायत और एडीएम, इनको नोडल अधिकारी तथा परियोजना अधिकारी जिला पंचायत और पीओ डूडा को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसका एक पूरा प्लान तैयार हो रहा है, हम कल तक वो पूरा प्लान जारी कर देंगे। तो जैन मंदिर की ये सिक्के मिलने की बात सामने आई है, इस पर मैंने रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट आने के बाद जो है सिक्कों को सुरक्षित करने के लिए जो नियम है, उन नियमों के अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। दमोह जिला अस्पताल में आने वाले गंभीर मरीजों को पर्याप्त उपचार नहीं मिल पाता और उन्हें जबलपुर या सागर रेफर कर दिया जाता है। बीती रात भी ऐसा ही हुआ, जब एक वृद्ध महिला को दाखिल किया गया, जहां पर पर्याप्त उपचार नहीं दिया गया और सीधे
सागर और जबलपुर ले जाने की बात कही गई। इससे पीड़ित परिवार काफ़ी दुखी नजर आया और इसके द्वारा इस संबंध में शिकायत करने की बात भी कही गई। बुजुर्ग महिला को पर्याप्त उपचार दमोह जिला अस्पताल में नहीं मिला, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि प्रबंधन के द्वारा इस संबंध में कोई भी जवाब नहीं दिया गया। क्या नाम है आपको? मोहम्मद सुलेमान कुरैशी। और मरीज का? जाहिदा बी उस्मान बल्दिया। कौन है वो आपको? हमारी अम्मा है जी। कब के बढ़ती? 8 बजे रात में आए हैं इधर और डायरेक्ट 2 बाटलें लगाई हैं और ऑक्सीजन लगाया है कुल। उसके बाद कोई इलाज नहीं हुआ और डायरेक्ट जबलपुर या सागर के लिए रेफर कर दिया। मैंने इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ और कह रहे हैं कि बेड खाली चाहिए मेरे को। और इधर का गार्ड दारू पीकर भाषा में गलत सलत बात कर रहा है, इसलिए हम अपने मरीज को घर ले जा रहे हैं। इलाज नहीं करवाना? नहीं, इलाज ही नहीं हो रहा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर नोहटा के समीप बीती रात एक तीर्थ यात्रियों से भरी हुई मिनी बस पलट गई। बताया जाता है जबलपुर से ये बथरा बंदरावन जा रही थी। बीच रास्ते में ये अनियंत्रित होकर पलट गई। 17 से 18 लोगों को चोटें आई। रात्रि के समय घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। 2 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है कि चालक इस मोड़ पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वह सीधे जो पुल है उससे नीचे जा गिरा। काफ़ी गंभीर घटनाएं यहाँ पर हमेशा ही घटती हैं। खास बात यह कि पर्याप्त संकेतक नहीं है, साथ ही यहाँ की सड़क का हाल किसी से छुपा नहीं है। प्रशासन के द्वारा हमेशा ही इसे ठीक कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन कभी ठीक नहीं हो पाई। अभी यहाँ पर एक मिनी बस गिर चुकी है। रात्रि के समय किस तरह से अफरा तफरी भरा माहौल रहा, अधिकारियों के द्वारा किस तरह के कदम उठाए गए, आइए जानते हैं। एक्सीडेंट हुआ है, क्या मामला है? लोटा थाना क्षेत्र में जो है एक ट्रैवलर बस के पलटने से लगभग 17 लोग घायल हुए थे। उसमें मतलब 17 लोग ट्रैवल कर रहे थे, उसमें लगभग 9 लोग उसमें घायल थे, बाकी सुरक्षित थे। सभी का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है और उनमें से 2 लोग, एक में स्पाइनल इंजरी का था और एक बच्चा था। उसकी केयर को ध्यान में रखते हुए उसको हम जबलपुर रेफर कर रहे हैं। बाकी सब लोगों का इलाज प्रॉपर ठीक तरीके से चल रहा है। एक बस पलटी है, क्या मामला है? ये कुछ यात्री लोग वृंदावन जा रहे थे, उसमें टेम्पो ट्रेलर वहाँ पर पलटी नोटा के पास, पुल के पास। उसमें हम लोग यहाँ आए हैं स्पॉट पे। 17 लोग इंजर्ड हैं, अभी सभी की सामान्य स्थिति है। सब चीज़ अभी हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। कुछ लोग जबलपुर रेफर हुए हैं? हाँ, कुछ लोग के स्पाइनल इंजरी है, उस लोग को रेफर किया है केयर के लिए कि प्रॉपर केयर हो जाए। बाकी सामान बाकी सभी स्थिति चोटें बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है जो डेंजरस टू लाइफ हो। नोटा से राज दुबे के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत एक मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जाता है दमोहनगर के सोफिया स्कूल के समीप एक चाट की और एक चने की दुकान लगती है, जिसको लेकर विवाद है। यहाँ पर एक अन्य दुकानदार है जिसके द्वारा ये विवाद किया जाता है। पुनः मारपीट की गई है। मारपीट के मामले सामने आए थे, जिसमें नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई। एक बार पुनः लात घूसों एवं बेल्ट से मारपीट की गई है। घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। क्या नाम है आपको? दिनेश। क्या करते हो? दुकान ही करते, 2 दुकानों का। कई की दुकान है? एक चाट की, एक चना की है सर। कई पे विवाद हुआ? जो अपने चाट की दुकान लगा था सर, तो 5-6 मेरे अपन ने रिपोर्ट कर दी थी। फिर अभी गया रिपोर्ट करने, तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। बहू आ गई थी घर पर, तो ये कर रहे थे पीछा कर रहा था। इसका सौदा लेने गया था भैया हमारा 30 नंबर का, तो ये कर रहे थे पीछा मारने के लिए। तो उसको नहीं, हमारी दुकान पे लोग गया था चना की। फिर हम लोग गए थे रिपोर्ट करने की, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। रिपोर्ट नहीं लिखी गई? हाँ, कह लगे 3 रिपोर्टें हो, अब नहीं लिखी गई। जो भी क्या हो बहू से, तो वो भगा दिया था उनके लिए। कौन है ये लोग जिसने मारा है आप? ये अपने
साहू राठौर परिवार काय पे हो? उनके दोस्त लोग ने उनको भेजा है मारने के लिए गुंडों को। कहाँ की घटना है जी? जो अपने मजिस्ट्रेट के बंगला की देखी। कैसे मारा पीटी करी? बेल्ट मारे 2 भैया को, मनीष जैन को और हमारा के। और चक्कू चला रहे थे, चक्कू नहीं घर पाए हम लोग। चक्कू भी लिए थे? बेल्ट मारे टोटल 2 ही भैया को मारो, गर्दन दबा दी थी, सब करो मारो, लतियाई भी करी सबको 2 जनों। दुकान ही बिखरा दी हमारी, पूरी दुकान की वो कर ली थी। तो अब क्या कह रहे थे? रिपोर्ट खिलाने का क्या बोल रहे थे सर? रिपोर्ट करने गए थे? हाँ, तो उनने बहू को बताया, बहू उधर जाना पड़ेगा कोर्ट में, कोर्ट से होगा पूरा, रिपोर्ट करेंगे पूरे परिवार का वो करना पड़ेगा। दोनों भाई घुमा रहा है? हाँ, वो भी आ रहा छोटा वाला। वे कितने जन थे? वो कम से कम 3-4 जन थे। नाम क्या है उनके? नाम उन्हीं ने भेजा था, साहू परिवार ने भेजा है। क्या नाम है उनका? उसका हम नाम इनका भूपेंद्र राठौर और हरी सिंह राठौर, राजू राठौर के भाई लड़का है। तो पुलिस वालों ने कही कि आपकी कितनी रिपोर्ट होगा? हम लोग कहते 3 रिपोर्ट होगा। कहते 3 के बाद आपकी हुज्जे ने कहते कि घरे जाओ, जे कछु दिक्कत हुज्जे 100 नंबर बुलाइए। तो हमने कही भी है भैया अरे चना की दुकान लगाते हैं, 11:30 बजे घर पे आते हैं। तो उन्होंने कही कि 100 नंबर लगा देंगे तो हमारे आ जाएंगे, और सुनी नहीं है उनने। कहाँ की घटना है जी? कहाँ पे विवाद हो? ये यहाँ प्रभाव है, सरस्वती स्कूल है वहाँ पर, सरस्वती स्कूल के सामने जो नाटक करे हैं। कौन कौन घायल है? हरी सिंह, उनको नाम क्या है? नाम बताओ क्या? हरी सिंह राठौर और मारो कौन ने? मारो कौन? हम 2 जेल मंझले वाले हैं, बड़े वाले। किसने मारो? हरी सिंह राठौर ने मारो है, उनके दोस्त यारियों ने मारो। की दुकान खोला थे? दुकान का चना की दुकान खोला थे, चाट की दुकान खोला थे। सोफिया स्कूल के सामने चाट की दुकान खोला थे, उनकी बाजू में उनकी खोला थे। वो नहीं पे है, वो बे लड़ रहे हैं। रिपोर्ट नहीं लिख रहे? नहीं, रिपोर्ट लिख गई है, 3 रिपोर्ट हो गई है, पेश ही चल रही है, फिर भी वे मान नहीं रहे हैं। जबरदस्ती कर रहे हैं, कह रहे कि तुम और घर से बाहर नहीं निकल सकते। कह रहे कि उधर जाओ, कलेक्टर जाओ, पैसा भी दे रहे हैं, पैसा नहीं लगा। घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर जबेरा थाना अंतर्गत जलेहरी कॉलोनी के पास आज तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते 2 युवकों की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने जाम लगा दिया, जिसके चलते काफ़ी परेशानी राहगीरों को हुई। बताया जाता है कि 2 युवक बाइक से जो सगे भाई थे खाद लेने के लिए जा रहे थे, बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। परिजन काफ़ी गमगीन है, काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा। जो घटना हुई है, इस घटना में जो भी राशि जितनी भी है वो मैं आपको तत्काल दिला रहा हूँ। संबल राशि आपको 2-3 दिन के अंदर कोशिश करेंगे कि केस बन जाए, उनको पैसा मिल जाए। और जो हिट एंड राइट का एक पटन बनता है, ठीक है, उसको तत्काल बना के आप यहाँ पहुँचा दे रहे हैं। जो ट्रक है जिसने मारा है वो पकड़ लिया गया है, उसको थाने में जो है अभी रखा है और उसके ऊपर प्रॉपर केस बनाया जाए। ठीक है जी, बताएं क्या हुआ है? जबलपुर से ट्रक आ रहा था जी, और नाश जे लोग जा रहे थे खाद लेने के लिए, तो माँ से ट्रक आ रहा था, तो नाश का कहा जे जा रहे थे सो माँ से ट्रक मार खे और का कहा पिछला तो चलो गया। और हम लोगों ने फिर देखा कि जो का तार मार सो खड़बड़ानु है, देखो तो पिंडला बनी ना नहीं थे चले आए। फिर उतने से हमने देखो ट्रक जो ट्रक मार खेगा, तो फिर हम पीछे कर लाए उनके, तो हमें बेरिया उसकी तो मिलो ट्रक, सो उतने से वो भाग लिया उतार खे। इतनी तो बात है सर। कहाँ की घटना है ये? जलेहरी कॉलोनी। क्या नाम है आपका? हाँ, हल्ली बाई लोधी। कहाँ, यहीं की है? हाँ, जलेहरी की। कितने समय की घटना होगी? 8 बजे। ठीक। आज प्रातः 8 बजे के लगभग जबेरा थाना अंतर्गत जलेहरी गांव के सामने रोड पर जो सागर हाईवे है, जबलपुर सागर हाईवे, यहाँ पर 2 व्यक्तियों को ट्रक क्रमांक UP 93 AT
4173 जिसमें डाल सिंह और डरे, दूसरा कुंदन मोर, इनको एक्सीडेंट कर दिया गया है। इस एक्सीडेंट से इनकी मृत्यु हो गई है। जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी, उनको समझा करके और पब्लिक को किनारे किया गया है और लाशों को उठा करके पंचनामा कार्रवाई के लिए जवेरा अस्पताल भेजा गया है और इस पर मर्ग कायम करके जांच की जा रही है और जो जाम किए थे उनके खिलाफ भी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। पता है सर क्या पूरा मामला है? आज सुबह 8:30 के लगभग जलहरी गांव में ट्रक से एक बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 2 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हो गई। और जो है परिजनों ने यहाँ पे जो एक दुर्घटनावश जाम की स्थिति बनी हुई थी, पुलिस प्रशासन और सभी लोग यहाँ पर अधिकारीगणों में उपस्थित होकर और उनको सुनकर उनको समझाइश देने के बाद जाम खुलवाया गया और उस परिवार को जो है जितनी शासकीय सहायता दी जा सकती है हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई की जानी थी वो भी कार्रवाई की गई है। सर कहाँ की घटना है ये ग्राम पंचायत जलहरी की एक गांव की घटना है जो दमोह और जबलपुर हाईवे के बीच में पड़ता है। यहाँ पे कुछ सड़क की जो गड्ढे हैं और मरम्मत ना होने के कारण ये घटना बताई जा रही है और उसमें हम जो भी उचित कार्रवाई कर सकते हैं हम वो करेंगे। नोटा से राज दुबे की बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है, जिसमें लगातार कलाकार एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देने के लिए आ रहे हैं। कई टीवी कलाकार होंगे तो एक से बढ़कर एक यहाँ पर फोक नृत्य किए जाएंगे। कला और संस्कृति का महासंगम महाकुंभ जिसे कहते हैं कलाकारों का बुंदेली जलवा महोत्सव 2024 होने जा रहा है। 22 दिसंबर 2024 को दमोह के तहसील ग्राउंड पर शाम ठीक 4 बजे से हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दमोह के तहसील ग्राउंड पर यह आयोजन होगा। महिलाओं के बैठने की विशेष व्यवस्था होगी। सुरक्षा की तमाम तरह के प्रबंध किए गए, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार आपके अपने मंच दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के इस मंच पर होने वाले तमाम तरह के जलवों को देखने के लिए दमोह के तहसील ग्राउंड पर जरूर पहुंचे। 22 दिसंबर 2024 शाम 4 बजे से। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलटी, 18 लोग घायल, 2 जबलपुर रेफर। तेज रफ्तार ट्रक ने लिए बाइक सवारों को चपेट में, 2 की मौत। दमोह कलेक्टर ने की पत्रकार वार्ता आयोजित। दमोह नगर पालिका में कर्मचारियों की हड़ताल, लोग हो रहे हैं परेशान। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।